नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आपके लिए आज का द एडिटोरियल का जो प्रोग्राम है उसमें टॉपिक है एक नया। नो राइट आंसर, यानी कि कोई भी सही आंसर अभी तक सामने नहीं है। ये आंसर इस बात की तलाश की जा रही है कि स्कूल को खोला जाना है या नहीं खोला जाना है, उसी को लेकर है ये एडिटोरियल आज का। तो द डिसीजन टू रीओपन स्कूल्स, यानी ये जो डिसीजन है री मतलब कि फिर से खोलने का स्कूल्स को, मस्ट बी गाइडेड। ये डिसीजन जो है मस्ट बी गाइडेड, यानी कि ये गाइड होना चाहिए प्राइमरीली, मुख्य रूप से एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू, यानी कि इसके माध्यम से कि एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस जो महामारी विज्ञान से संबंधित जो साक्ष्य है उसके आधार पर ही डिसीजन लिया जाना चाहिए। मुख्य रूप से ये डिसीजन किस चीज़ का है? ऑफ स्कूल्स को रीओपन करने का। द कोर्स ऑफ द कोविड-19, ये देखिए कोर्स जो है ना, इसका मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है ना। यानी कि इस कोविड-19 पैंडेमिक का जो प्रगति है या जो कार्य प्रणाली है वो रिमेन्स फार फ्रॉम प्रिडिक्टेबल। ये जो है प्रिडिक्टेबल से कोशों दूर है, यानी कि इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब कि बहुत ही कठिन है इसको प्रिडिक्ट करना। और यह जो है, ठीक है ना, यह जो है पोजिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, यह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, केंद्र सरकार के लिए है, एक डिलेमा क्रिएट करती है। पोजिंग मतलब क्रिएट करना, एक दुविधा क्रिएट करती है। क्या करने का? ऑफ सेल्वेजिंग पार्ट ऑफ द स्कूल एकेडमिक ईयर, यानी कि स्कूल एकेडमिक ईयर का जो कुछ हिस्से जो बचे हुए हैं उसको बचाने का जो दुविधा है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने पेश करता है ये। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट यह भी चाहती है कि फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन को अवॉइड किया जाए, यानी कि एट द सेम टाइम, वाइल मतलब हो गया कि उसी समय में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी एक कंडीशन है कि फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन जो है उसको भी अवॉइड करना है। तो दोनों एक दुविधा में फंसा हुआ है कि स्कूल को स्कूल का जो कुरिकुलम ईयर है या एकेडमिक ईयर जो है उसको भी बचाना है, उसको भी उबारना है, और एक तरीके से जो फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन है उसको भी अवॉइड करना है, ठीक है। तो एक दुविधा में फंसी हुई है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके सामने एक दुविधा है, एक डिलेमा है। द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व सेटिस्फैक्टरीली इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो स्कूल रीओपनिंग जो क्वेश्चन है, स्कूल को फिर से खोले जाने का जो प्रश्न है, हैज़ नॉट बीन रिजॉल्व, इसका हल नहीं किया जा सका है संतोषजनक तरीके से इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अन्य हिस्सों में। एंड द मेजर्स बाय मेनी कंट्रीज, और जो उपाय किए गए हैं बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा वो क्या रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल रहे हैं, प्रयोगात्मक रहे हैं, ठीक है। येट फिर भी पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो ये जानते हैं, आर अवेयर ऑफ सेवरल इम्पैक्ट सीवियर इम्पैक्ट्स, एक गंभीर प्रभाव के बारे में जानते हैं जो एजुकेशन प्रोसेस को हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि शिक्षा जो प्रक्रिया है, शैक्षणिक जो प्रक्रिया है उसमें जो एक गंभीर प्रभाव जो पड़ रहा है उसके बारे में पॉलिसी मेकर्स भी अनभिज्ञ नहीं है, मतलब कि वो भी जानते हैं। और जो स्टूडेंट्स को जो लॉसेस हो रहा है या नुकसान हो रहा है उसके बारे में पॉलिसी मेकर्स अवेयर हैं। द ऑल्टरनेटिव ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, ये जो विकल्प है ना किस चीज़ का, मतलब कि जो शिक्षा का जो डायरेक्ट एजुकेशन का जो एक विकल्प है, रिमोट यानी कि दूरस्थ, और ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का, ठीक है ना, ये जो विकल्प है इज स्क्विड, ये जो है स्क्विड है, यानी कि यह बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, बहुत बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। कैसे? स्क्विड मतलब कुछ चेंज हो जाता है बाय इकोनॉमिक स्टेटस एंड ज्योग्राफी, यानी कि हर व्यक्ति का अपना अपना एक इकोनॉमिक स्टेटस होता है, हर समाज का अपना अपना एक इकोनॉमिक स्टेटस होता है, और ज्योग्राफी के अनुसार, जैसे दिल्ली वाले हैं और ये अगर बिहार में है, दोनों ये सारे फैक्टर होते हैं जो कि इस विकल्प को जो है, इस ऑल्टरनेटिव को जो है स्क्यू कर देते हैं, ठीक है ना। स्क्यू का मतलब होता है टू चेंज समथिंग या टू डिस्टॉर्ट या टू ट्विस्ट समथिंग, ठीक है ना। तो ट्विस्ट कर देते हैं इस चीज़ को, मतलब कहीं ना कहीं हल्का सा फेर बदल कर देते हैं और ये स्ट्रेट नहीं रह जाता है, एग्जैक्ट नहीं रह जाता है, ठीक है। इन इंडिया द मेनी डिवाइड्स, भारत में कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो विभाजन हैं, चाहे वो डिजिटल के विभाजन हो, ठीक है, या रूरल अर्बन डिवीजन हो, या फिर रिच पुअर का जो डिवीजन है, मतलब कि ये सब जो डिवाइड्स हैं, ठीक है ना, मतलब एक विभाजन जो है, हैव
पेनफुली कम टू द फोर, ये जो है दर्दनाक रूप से सामने आ चुका है, बिटवीन रीजन्स मतलब कि क्षेत्रों के बीच, एंड इवन विद इन स्टेट्स, और यहाँ तक कि राज्यों के भीतर भी। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट आउट, ठीक है, लेफ्ट बिहाइंड, कई सारे उदाहरण हैं। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड, पीछे रह जाने के जो बच्चे हैं वो पीछे रह जाने के कई सारे उदाहरण हैं, जिसको कि कंप्यूटर एक्सेस नहीं है, यानी कि कंप्यूटर के पास जो है उसकी पहुंच नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, या टीवी सेट्स जिसके पास नहीं है, या फिर इवन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इस चीज़ में जो है कई बच्चे जिनके पास ये नहीं है वो जो है पीछे रह जाते हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। द इशू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स इन कैलिब्रेटेड मैनर मस्ट देयरफॉर बी addressed soon, but based merely on epidemiological evidence। ये जो इशू है, ये जो मुद्दा है, ये जो मामला है स्कूल को फिर से खोले जाने का, इन ए कैलिब्रेटेड मैनर। कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है? बड़ा सुविचारित तरीके से, बड़ा उचित तरीके से, बड़ा सोच समझकर ये जो है मस्ट देयरफॉर बी एड्रेस्ड सून, इसका हल तुरंत किया जाना चाहिए, इसलिए बट बेस्ट मेनली, लेकिन ये जो है बेस्ट होना चाहिए, मस्ट के साथ ही जो ना, मस्ट बी के साथ ही ये जुड़ गया है, मस्ट बी बेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो है आधारित होना चाहिए मुख्य रूप से किस पर? एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस, जो महामारी से संबंधित जो साक्ष्य मिल रहे हैं, महामारी विज्ञान से संबंधित जो साक्ष्य मिल रहे हैं उस पर ये आधारित होना चाहिए मुख्य रूप से। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझने लायक है या समझने योग्य है कि दैट इन द प्रेजेंट confused situation, 21 out of 36 states and union territories, including worst affected Maharashtra and Tamil Nadu, have not taken a view yet on when to permit direct classes। कहा जा रहा है कि ये बड़ा मतलब अंडरस्टैंडेबल है, मतलब कि ये समझने लायक है कि इन द प्रेजेंट कन्फ्यूज सिचुएशन, ये जो वर्तमान में जो कन्फ्यूज सिचुएशन है कि क्या करें क्या ना करें, इसमें 36 स्टेट्स के में से 21, यानी कि 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से 21 जो है, जिसमें शामिल है सबसे प्रभावित, सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र और तमिलनाडु भी शामिल है। इन लोगों ने क्या किया है, इन राज्यों ने क्या किया है? हैव नॉट टेकन अ व्यू येट, इसने अभी कोई विचार नहीं किए हैं, अभी कोई विचार नहीं किए हैं और किस चीज़ पर? व्हेन टू परमिट डायरेक्ट क्लासेस, कि कब जो है डायरेक्ट क्लासेस को परमिट किया जाए, मतलब कि प्रत्यक्ष क्लास को। States have also been asked to ascertain the opinion of parents on this issue, मतलब कि राज्यों को यह भी कहा गया है कि वो पता करें अभिभावकों के ओपिनियंस लेने का ऑन दिस इशू, इस मामले पर। ऑल्दो, हालांकि इट इज़ अनक्लियर, ये स्पष्ट नहीं है, हाउ दे कैन डू दिस, कैसे वह यह कर सकते हैं, इन द शॉर्ट विंडो गिवन टू देम, उनको जितना शॉर्ट विंडो दिया गया। विंडो का मतलब यहाँ खिड़की नहीं होता है, यहाँ पर पीरियड होता है, पीरियड, ठीक है ना, पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट अवधि दी गई है ना, शॉर्ट जो कार्य मतलब कि समय दिया गया है उनको, तो उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वो इसको कैसे कर सकते हैं। Among the center's responses to the problem, ये जो समस्या है स्कूल रीओपनिंग का, ठीक है ना, उसके लिए सेंटर की जो प्रतिक्रिया है, जो जवाब है, ठीक है ना, उसके बीच जो है मतलब सेंटर की जो प्रतिक्रिया में मतलब कि सेंटर की जो प्रतिक्रिया आई है उनमें से जो है जो कि इनिशिएट किया गया है किसके द्वारा? थ्रू ऑर्गेनाइजेशन सच एज द CBSE, यानी कि CBSE जैसे जो संगठन है उनके द्वारा ये शुरुआत की गई है। तो उसके लिए मतलब कि जो समस्या है उसका जो उसके लिए जो सेंटर का रिस्पॉन्स है वो क्या है? इज a reduction of the syllabus load for class 9 to 12 by 30%। कहा जा रहा है कि सेंटर का वो रिएक्शन क्या है, वो जो रिस्पॉन्स क्या है, वो मतलब कि रिडक्शन ऑफ सिलेबस लोड, यानी कि पाठ्यक्रम का जो भार है उसको कमी करना, किसके लिए? क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चों के लिए, ठीक है ना। कितना प्रतिशत तक? 30% तक कम करना। ऑल्दो, हालांकि दिस ऑस्टेंसिवली का मतलब होता है सीमिंग, जो लगता है लेकिन बिल्कुल वो है नहीं वैसा, मतलब जो दिख तो रहा है कि इसके लिए किया जा रहा है लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं, ठीक है ना। तो ऑल्दो दिस जो प्रतीत हो रहा है, ऑल्दो दिस
ऑस्टेंसिवली सपोर्टेड, जैसा कि प्रतीत हो रहा है। हालांकि ये जो प्रतीत होने वाला जो सपोर्टिव डिसीजन है, मतलब कि एक तरीके से मददगार जो निर्णय है, सपोर्टिव डिसीजन हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल, ये जो है विवादास्पद हो गया। कब? किसके लिए? फॉर इट्स चॉइस ऑफ टॉपिक्स फॉर रिमूवल, यानी कि ये जो है, जो जब इनका जो चॉइस आया, सामने आया, जब इनकी पसंद जो उन टॉपिक्स को जिसको हटाया जाना है, जब उसकी इस चॉइस जो सामने आए, तो ये जो है कंट्रोवर्शियल हो गया। फॉर इट्स चॉइस ऑफ टॉपिक्स, यानी कि जो टॉपिक्स को ये जो हटाने वाले थे या हटाने वाले हैं, उसके लिए ये कंट्रोवर्शियल हो गया। आप देखिए यहाँ पर क्या है, कॉलन है, और कॉलन मतलब ये बता रहा है कि अगला जो वाक्य होगा वो इसको और डिफाइन करेगा और एलाबोरेट करेगा। वो क्या बोल रहा है, ये चॉइस ऑफ टॉपिक्स क्या क्या है? ये है डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार, फेडरलिज्म संघवाद, सिटीजनशिप नागरिकता, और सेकुलरिज्म। ठीक है ना? सेकुलरिज्म समझते ही हैं क्या होता है। तो टू नेम अ फ्यू, कुछ नाम अगर लेते हैं तो ये क्या क्या है? डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, फेडरलिज्म है, सिटीजनशिप है, एंड सेकुलरिज्म। ठीक है। There is discernible trend of diminishing basic rights as a necessary sacrifice to fight the pandemic। कहा जा रहा है कि there is a discernible का मतलब क्या होता है? Understandable, समझ गए? जिसको आप समझने लायक कह सकते हैं, able to be understood, able to be seen। ठीक है, तो there is a discernible trend, एक ऐसा ट्रेंड है, एक ऐसा प्रवृत्ति है, ठीक है, क्या करने का? ऑफ डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स, मतलब कि जो मूलभूत अधिकार होते हैं ना, उसको कम करने का एक डिसर्नेबल मतलब कि ट्रेंड है। किसके रूप में रहा है ये? एज ए नेसेसरी सेक्रीफाइस, ये जो है एक आवश्यक एक तरीके से बलिदान है पैंडेमिक से लड़ने के लिए। ठीक है ना? मतलब कि आपको पैंडेमिक से लड़ने के लिए एक आवश्यक सेक्रीफाइस के रूप में, एक बलिदान के रूप में बेसिक राइट्स का कम किया जाना, ठीक है ना, वो एक डिसर्नेबल ट्रेंड रहा है। ठीक है ना? मतलब कि समझने लायक एक प्रवृत्ति रही है। बट इम्पोवरिशिंग द सिलेबस, इम्पोवरिशिंग का मतलब कि बदतर बना देना, मतलब क्वालिटी में उसको जो है और ख़राब कर देना, या किसी को गरीब बना देना। तो बट इम्पोवरिशिंग द सिलेबस, यानी कि सिलेबस को ख़राब करना, बदतर बना देना। ऑन दीज टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को अगर हटा लेते हैं तो, ठीक है ना, इस टॉपिक्स पर जो है हटाकर अगर इसको सिलेबस को जो है आप क्या करते हैं? इम्पोवरिश करते हैं, तो इससे क्या होगा? कैन ओनली स्टंट सोशल डेवलपमेंट। स्टंट का मतलब रोकना, टू प्रिवेंट। कैन ओनली स्टंट सोशल डेवलपमेंट, ये जो है सामाजिक विकास को केवल ये रोक सकती है, इसको प्रिवेंट कर सकती है। सच डिसीजन शुड बी वेटेड, इस टाइप के जितने भी डिसीजन होते हैं, ठीक है, उसकी जांच की जानी चाहिए। वेटेड का मतलब एग्जामिन करना थॉरोली, ठीक है ना, बाय एकेडमिक एक्सपर्ट्स, इसको जो है एकेडमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा जांच की जानी चाहिए एंड नॉट इम्पोज बाय ब्यूरोक्रेटिक फिएट। और इसे जो है ब्यूरोक्रेटिक फिएट का मतलब क्या होता है? डिक्री, यानी कि आदेश। और इसको जो है थोपा नहीं जाना चाहिए कि ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर के द्वारा, ब्यूरोक्रेटिक फिएट के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि नौकरशाही जो आदेश है उसके द्वारा थोपा नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसको जो है इसकी जांच की जानी चाहिए एकेडमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा। मोर फंडामेंटली, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, यानी कि मोर फंडामेंटली, इफ लेसन्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि यदि सबक लेना है आपको पूरे विश्व से, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन ए बैक टू स्कूल प्लान, यानी कि स्कूल की तरफ फिर से मतलब खोलने की बैक टू स्कूल प्लान, उस योजना पर, ठीक है ना, स्कूल को फिर से खोले जाने के जो योजना पर जो है पूरे विश्व से अगर आपको लेसन्स लेने हैं, आर टू बी ड्रॉन, वहाँ से सबक सीखने हैं, तो अ जस्ट रिलीज, अभी हाल ही में जो जारी किया गया है, एक लार्ज स्केल स्टडी जो जारी किया गया है, एक बहुत बड़े स्तर पर जो एक स्टडी जारी किया गया है साउथ कोरिया से, वो बड़ा यूज़फुल होगा, ठीक है ना, वुड बी यूज़फुल। रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम दैट कंट्री, ये जो रिसर्च जो फाइंडिंग्स जो है, निष्कर्ष जो आया है इस कंट्री से, विच वर्कड हार्ड, ये कंट्री यानी कि साउथ कोरिया जो है बहुत ही कड़ी
मतलब कि मेहनत किए थे, वर्कड हार्ड टू कंटेन द पैंडेमिक अर्ली। शुरुआत में जो है पैंडेमिक को नियंत्रण करने के लिए काफ़ी जद्दोजहद किए थे। शो दैट, ये जो है ये रिसर्च फाइंडिंग्स जो है ये रिसर्च फाइंडिंग्स के लिए आ रहा है शो, याद रखिएगा। दैट ओल्डर चिल्ड्रेन, जो बड़े बच्चे होते हैं बिटवीन 10 एंड 19 यानी कि 10 वर्ष से 19 वर्ष के बीच, ट्रांसमिट द वायरस एज मच एज एडल्ट्स डू, ये जो है प्रचार करते हैं वायरस का उतना ही ज़्यादा जितना कि एडल्ट्स करते हैं। द फाइंडिंग्स, ये जो निष्कर्ष है, हैव बीन एक्नॉलेज्ड बाय पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन इन द यूएस, यानी कि पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन जो कि यूएस में है उसके द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। किसके रूप में? एक वैल्यूबल जानकारी के रूप में, एक वैल्यूबल के रूप में। एंड ऑफर अ कॉशनरी पॉइंटर, पॉइंटर मतलब होता है एक तरीके से इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो ये जो है एक चेतावनीपूर्ण जो एक सूचना देती है, किस चीज़ के लिए? टू कम्युनिटी स्प्रेड। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब समझिए। कम्युनिटी स्प्रेड जो होता है, जैसे आप कोरोना वायरस से पीड़ित अगर नहीं है या आप में सिम्टम्स देखा जा रहा है, मान लीजिए आप पीड़ित हो गए, तो आप या तो किसी के संपर्क में आए होंगे तो आप उससे पीड़ित होंगे, तो ये तो एक नोन सोर्स है, मतलब जिसको जाना गया है कि आप किसी के संपर्क में आ रहे हैं। लेकिन जब अननोन सोर्स है, जब आप जानते नहीं हैं कि आप किसी के संपर्क में आए नहीं आए, कैसे हुआ, अगर ये चीज़ नहीं जानते हैं और फिर भी आप संक्रमित हो गए हैं, तो उसे कहा जाता है कम्युनिटी स्प्रेड, ठीक है ना। एंड ऑफर अ कॉशनरी पॉइंटर टू कम्युनिटी स्प्रेड, ये जो है एक कॉशनरी पॉइंटर जारी करता है, ठीक है ना, किस चीज़ के लिए? कम्युनिटी स्प्रेड के लिए। किसके बीच? एमंग एडल्ट्स, वयस्कों के बीच, एंड वनरेबल ग्रुप्स, और जो है कमज़ोर जो वर्ग हैं, ओल्डर स्टूडेंट्स से उनके बीच, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या है? द यूरोपियन एक्सपीरियंस, जो यूरोप के जो अनुभव है, जो कि इंस्टेंस्ड बाय डेनमार्क। इंस्टेंस मतलब टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, यानी कि एग्जाम्पलीफाइड करना या इलुस्ट्रेट करना, ठीक है ना। तो इंस्टेंस्ड बाय डेनमार्क एज फार बैक एज अप्रैल, यानी कि अप्रैल में ही जो है इसको इंस्टेंस्ड किया गया था, उदाहरण दिया गया था। वो क्या है एक्सपीरियंस? इज दैट कंटेनमेंट इन द कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी में जो नियंत्रण है, यानी कि कम्युनिटी प्रसार में, या कह सकते हैं ये जो पैंडेमिक को लेकर जो कम्युनिटी में जो कंटेनमेंट की बात है, यानी कि उसमें नियंत्रण लगाने की जो बात है, हैज़ टू प्रिसीड, उसको पहले होना पड़ेगा, यानी कि कंटेनमेंट को पहले होना पड़ेगा स्कूल रीओपनिंग से पहले, यानी कि स्कूल को फिर से खोले जाने के पहले क्या करना पड़ेगा? कम्युनिटी में कंटेनमेंट की जरूरत है। द क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिया, लेकिन यहाँ जो है प्रश्न क्या है कि यह जो है कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहीं ज़्यादा जटिल है इंडिया के लिए। एज ए सोसाइटी, इंडिया जो है एक समाज के रूप में, जहाँ पर सीवियर इनइक्विटीज़ है, मतलब जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, या आप अनौचित्य कह सकते हैं, जहाँ पर मतलब कि अन्याय बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब कि असमानता बहुत ज़्यादा है। तो मतलब क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कहीं ज़्यादा जटिल है, क्योंकि एक सोसाइटी के रूप में जो है इंडिया में काफ़ी इनइक्विटीज़ है, एंड वेयर स्टूडेंट्स लिव इन मल्टी जनरेशनल होम्स, और जहाँ पर स्टूडेंट्स को जो है वो रहता है किसमें? मल्टी जनरेशनल होम्स, यानी कि कई पीढ़ी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर, उसमें उन घरों में स्टूडेंट्स रहते हैं। क्लियरली, स्पष्ट रूप से, नो अर्ली डेट कैन बी सेट, यानी कोई भी शुरुआती डेट जो है निर्धारित नहीं किया जा सकता है फॉर अ फुल रीओपनिंग, यानी कि पूरी तरह से रीओपनिंग करने के लिए कोई भी निर्धारित डेट, कोई भी मतलब कि अर्ली डेट निर्धारित नहीं किया जा सकता है। एंड प्रोटोकॉल्स, और जो ये नियम है किस चीज़ को लेकर? क्लास साइज को लेकर, डिस्टेंसिंग को लेकर, वेंटिलेशन ऑफ रूम्स को लेकर, मतलब कि रूम्स का वेंटिलेशन, ठीक है ना, हवादार, फेस कवरिंग्स को लेकर, और इवन ओपन एयर क्लासेस को लेकर जो प्रोटोकॉल्स हैं उसकी ज़रूरत है विकसित करने की, उसको मतलब कि प्रोटोकॉल्स को विकसित करने की ज़रूरत है। ये प्रोटोकॉल्स का जो है ये वर्ब है यहाँ पर, ठीक है ना, ये प्रोटोकॉल्स ऑन, ये किस चीज़ पर प्रोटोकॉल्स जो है? क्लास साइज, डिस्टेंसिंग, वेंटिलेशन, रूम स्पेस, कवरिंग्स, एंड इवन ओपन एयर क्लासेस, ठीक है ना। मीनवाइल, इस बीच
डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन फॉर मेजरेबल आउटकम्स। मेजरेबल का मतलब होता है टू बी एनफ, टू बी लार्ज एनफ टू बी नोटिस्ड, यानी कि इतना ज़्यादा बड़ा होना कि उसको आप नोटिस कर सकें, मतलब गौर करने लायक, ठीक है ना, मतलब अच्छा खासा, ठीक है। तो इस बीच जो है डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा को जो है विकसित करना फॉर मेजरेबल आउटकम्स, अच्छा खासा परिणाम के लिए, शुड बी परस्यूड एक्टिवली, इसको जो है परस्यू किया जाना चाहिए, इसको फॉलो किया जाना है, इस पर काम किया जाना चाहिए सक्रिय रूप से। सिंस फ्यूचर डिसरप्शंस, क्योंकि फ्यूचर डिसरप्शन यानी कि भविष्य में जो व्यवधान, मतलब कि भविष्य में व्यवधान आने का, यानी कि बाधाएं आने से इनकार नहीं की जा सकती है, मतलब भविष्य के जो डिसरप्शंस है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है, यानी कि व्यवधान को मतलब कि इनकार नहीं की जा सकती है भविष्य में आने वाली। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें, और कोई भी प्रश्न हो तो वो भी डाल सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।